थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं, क्योंकि आपके वचन में प्रभु पवित्र आत्मा हम लोगों की अगुवाई करता है वचन के द्वारा, और वचन में ले जाकर बार बार ये दिखाता है कि परमेश्वर जो जीवित और सच्चा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो आरंभ से बाइबल में जिसका वर्णन किया गया, जिसके कार्यों को दिखाया गया है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की और जो मनुष्य को पाप पतन से निकालने के लिए कार्य करता आ रहा युगों से, और उसने युग के अंत में, बीसी काल के अंत में अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, जो एकमात्र माध्यम था मानव जाति को पाप पतन से निकालने के लिए। वो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा परमेश्वर इस संसार में उद्धार के कार्य को कर रहा है। और 2025 वर्ष से परमेश्वर इसी कार्य में लगा हुआ है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर मनुष्य के पाप पतन से उद्धार देने के कार्य में लगे हुए हैं, कलीसिया के द्वारा, मसीह की आत्मिक देह के द्वारा। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें जिस दशा में मानव जाति है उसमें से प्रत्येक मनुष्य को निकलने का मार्ग दिया है, और सत्य भी दिया अपने वचन के रूप में, और सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करता है ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। आज जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का अध्ययन करते हैं प्रभु, हम सबके हृदय में पवित्र आत्मा वचन के द्वारा कार्य करे और हम सबका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित हो, जिससे उस महान परमेश्वर की जो अद्भुत सृष्टि करता है उसकी महिमा हम सब जीवन में देख सकें। उस परमेश्वर पर विश्वास करके, भरोसा करके उसको अपना जीवन समर्पित कर सके, जिससे हम सबका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित होकर उसकी महिमा का कारण बने। आदर और महिमा आपको देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो अद्भुत युक्ति के द्वारा हम सबको अपने पुत्र की महिमामय राज्य में प्रवेश कराने के लिए कार्य कर रहा है। आज परमेश्वर इसी काम में बिजी है। इससे पहले कि आज हम शुरू करें, हृदय में मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री ऑफ द हार्ट बोलते हैं, हृदय की मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा की परिभाषा को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले, मूर्ति पूजा क्या है? हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज जो उस स्थान पर अतिक्रमण करती है जहां केवल परमेश्वर यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का स्थान होना चाहिए। मेरे जीवन में, हमारे जीवन में कोई भी चीज जो हमारे जीवन और भक्ति को धारण करती है, अर्थात हमारे जीवन में कोई भी चीज जो ज्यादा केंद्रीय है, कोई भी चीज जो हमें मसीह से ज्यादा महत्वपूर्ण या जरूरी लगती है, वो मूर्ति हो सकती है। वो मूर्ति हो सकती है। प्रायोरिटी, आप जिस चीज पर प्रायोरिटी सेट करते हैं कि ये सर्व प्रमुख है, इसके बाद सारी चीजें सेकेंडरी नहीं। हर चीज हो सकती है, जॉब भी हो सकती है। मूर्ति वो हो सकती है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके लिए जीते हैं और जिस पर निर्भर रहते हैं। कोई भी चीज जो हमें प्रेरित करती है, उत्तेजित करती है, आकर्षित करती है, कोई भी चीज जिसके लिए हम अपना ज्यादा समय, अपना ज्यादा ध्यान, अपनी ज्यादा ऊर्जा और पैसा देते हैं। कोई भी चीज जो हमारे जीवन में नियंत्रणकारी स्थिति रखती है, यानी जो हमको नियंत्रित कर लेती है, हमें वश में कर लेती है, वो मूर्ति हो सकती है। यह है मूर्ति पूजा की परिभाषा। आज संसार में लोग क्या कर रहे हैं? सब किसी न किसी उद्देश्य में, जो उनकी मन की इच्छा है, उनका सपना है, उसमें लगे पड़े। ये मूर्ति पूजा ही है। और प्रकार की मूर्ति पूजा, कलीसियाओं में कैसे मूर्ति पूजा हो रही है, क्या
चर्च बिल्डिंग मूर्ति हो सकती है? यस, चर्च बिल्डिंग भी मूर्ति हो सकती है। लोग एडमायर करते हैं क्या? ये जो बिल्डिंग्स होती हैं इनको लोग, जो यानी धार्मिक स्थल जिनको बोलते हैं, इनको एडमायर करते हैं, इनको देखकर कि अरे वाह क्या बनाया। ये मूर्ति पूजा। लोग पास्टर को मूर्ति बना लेते, ये सब मूर्ति पूजा में ही आता है। हृदय, आज हम लोग हृदय की छिपी मूर्तियों को का निदान करने के तरीके देखेंगे, कैसे हम इनसे निपट सकते हैं। कई चीजें हमारे दिलों में छिपी मूर्तियों के रूप में घुस सकती हैं। अगर हम इस पर गौर करें तो हम देखेंगे कि हमारे रोजमर्रा के विचारों और कार्यों में किस तरह से शामिल हो जाते हैं। हम खुद से ये स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वे ईश्वर से ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं और हमें ज्यादा अर्थ और खुशी देते हैं। कुछ चीजें ज्यादा स्पष्ट हैं, जैसे सफलता। सफलता भी एक मूर्ति बन जाती है। सफलता, काम, काम भी मूर्ति है। लोग काम, वर्कोहॉलिक हो जाते हैं। काम, छवि, इमेज जिसको बोलते हैं, भौतिक संपत्ति, ये भी एक मूर्ति है। यहां तक कि हम लोग जो मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी मूर्ति है। ये हमें दिन भर इसी में लगे हुए, ज्यादा ध्यान इसमें दे रहे हैं, ज्यादा एनर्जी इसमें लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, ये सब मूर्तियां हैं। वे हमारे दिल की सबसे गहरी भावनाओं, कुछ चीजें ज्यादा स्पष्ट हैं, सफलता, काम, छवि, भौतिक संपत्ति, यहां तक कि मोबाइल फोन्स, लेकिन दिल की मूर्तियां आपके सोचने से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। वे हमारे दिल की सबसे गहरी भावनाओं और सहज प्रवृत्तियों से जुड़ी होती हैं और यही उन्हें छिपाए रखती है। अगर हम ईश्वर को सबसे पहले रखने के बारे में गंभीर हैं, तो हमें यह पता लगाने में मदद की जरूरत है कि उनकी जगह कौन ले रहा है, और ईश्वर की जगह हमारे हृदय में कौन ले रहा है। अब आप याद कीजिए, मैंने आप लोगों को सुलेमान के मंदिर में भीतरी कोठरियों के बारे में बताया था। हाँ के ना, किसको याद है? भीतरी कोठरियां, और उसके अंदर का निकाल के सामान जलाया जा रहा। तो वो भीतरी कोठरियां यही है आइडोलेट्री ऑफ द हार्ट। ये हृदय की मूर्ति पूजा, हृदय में ये चीजें बैठी रहती हैं। परमेश्वर कभी भी हमको इनको निकाले बिना हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आप कहेंगे हमारे स्वभाव में कुछ नहीं, हम तो किसी का बुरा नहीं सोचते, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप इंटेंशनली नहीं कर रहे। हाँ, आपका मन आपको धोखा दे रहा है। परमेश्वर के वचन सबसे पहले ये वाली बात बता दी थी। उन सूक्ष्म तरीकों के बारे में हम देखेंगे, हम हृदय की मूर्ति पूजा कैसे करते हैं और हमें इसका निदान करने में मदद कैसे मिल सकती है। हृदय की मूर्ति पूजा का मतलब यह नहीं है कि हमें ईश्वर के अलावा किसी और चीज या व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए, ना ही ये खुद को पापपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने तक सीमित है। हम मूर्ति पूजा तब कर सकते हैं जब हम खुद को वैध चीजों से प्यार करने या उन्हें महत्व देने देते हैं जो अपने आप में अच्छी और वैध है, अत्यधिक हद तक। यानी जब हम किसी एक लिमिट के बाद किसी चीज को बहुत ज्यादा महत्व देने लगते हैं। एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन सबसे परम जो हमको महत्व देना है वो परमेश्वर को देना, परमेश्वर के वचन को देना है, परमेश्वर की उपस्थिति को देना। इससे ऊपर कोई चीज एक्सीड ना करे। लेकिन हम लोग भावनाओं में उन लाइंस को क्रॉस करके अबव हो जाते हैं, चले जाते आगे। हृदय की मूर्तियों को पहचानने के तरीके, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परमेश्वर के अलावा किसी को सम्मान, प्रेम आदि नहीं देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें किसी व्यक्ति या वस्तु से बहुत अधिक प्रेम या सेवा नहीं करनी चाहिए, अर्थात परमेश्वर से अधिक। परमेश्वर से अधिक। अब आपको अपने जीवन में यह देखना कि आप परमेश्वर से अधिक किस चीज पर आपका ध्यान जाता है। हर समय आपका मन जहां लगा रहता हो, परमेश्वर से अधिक। परमेश्वर पे तो मन ज्यादा नहीं लगता किसी का, परमेश्वर यही चेक कर लेता है। जब हम परमेश्वर को 5 चीजें देने से पीछे हटते हैं तो हम वास्तव में अपने दिल में मूर्ति पूजा कर रहे होते हैं। मेरे साथ निकालिए यहेजकेल की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 1 पद से 7 पद तक पढ़ेंगे, वर्स 1 to वर्स 7। यहेजकेल
14 अध्याय 1 पद से, फिर इज़राइल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर सामने बैठ गए। ये भविष्यवक्ता है, इसलिए यहोवा का वचन उतरता था भविष्यवक्ताओं पर। इसीलिए लिखा, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की है और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा यानी मैं प्रभु उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इज़राइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। इसलिए इज़राइल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो, क्योंकि इज़राइल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों ना हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा। मैं आगे पढ़ दीजिए। और मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा, उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नष्ट करूंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। अब इसके बाद 9वां पद भी पढ़ दीजिए, इसको 11 पद तक पढ़ लीजिए। यदि भविष्यवक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा, देखिए प्रचारक गलत बोल सकता है, उसके माइंड को कौन उसकी जबान को पलट देता है, वो गलत बोले। यदि कोई भविष्यवक्ता का मतलब होता है वचन के प्रचारक। यदि कोई भविष्यवक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो, तो जानो कि मुझ यहोवा ने ही उस भविष्यवक्ता को धोखा दिया है और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इज़राइल में से नष्ट करूंगा। वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसा भविष्यवक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा, वैसा ही भविष्यवक्ता का भी अधर्म ठहरेगा, ताकि इज़राइल का घराना आगे को मेरे पीछे ही हो लेना ना छोड़े और ना अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। अब आपको समझ में आया? इसके आगे घर में आप होमवर्क लीजिए, इसे घर में पढ़िएगा 12 पद से, नूह, डैनियल और अय्यूब। इसमें यह बताया गया आगे कि नूह, डैनियल और अय्यूब ये 3 धर्मी पुरुष माने गए बाइबल। धर्मी का मतलब स्वधर्मी, सेल्फ राइचस। और ये बताया जा रहा है कि अगर कोई तुम में कोई स्वधर्मी है, कलीसिया में बहुत से स्वधर्मी मिलेंगे आपको, जो कहते हैं हम धर्मी। ये स्वधर्मी यानी स्वयं को धर्मी मानने वाले। यदि तुम में कोई नूह के बराबर कोई धर्मी नहीं है, नूह, अय्यूब और नूह, डैनियल और अय्यूब,
इन 3 के बारे में इसमें लिखा हुआ, और इसमें यह बताया गया है कि ये अपनी धार्मिकता से ना तो अपने भाई बहन को ना अपने बच्चों को किसी को नहीं बचा सकते। ये अपनी धार्मिकता से खुद बच सकते थे, लेकिन बाद में ये भी फेल हो गए। तब परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता भेजा जो समस्त मानव जाति का उद्धार कर सके। कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते से भी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। ये बाइबल में प्रैक्टिकली पूरा दिखाया व्यक्तियों के चरित्र के द्वारा कि ये इतने बढ़िया रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी एरर्स कर दी कि ये उस धार्मिकता में प्रवेश नहीं पाए, यानी स्वर्ग में इनको प्रवेश नहीं मिल सकता था। और इसीलिए हम यहां पर देखते हैं, आप किसका सम्मान करते हैं? नंबर 1 पे कि आप हर परिस्थिति में उसी को पहले दर्जा दें। अपने आप में मनन कीजिएगा, वचन सुनिए। हम मूर्ति पूजा तब करते हैं जब कोई भी चीज, चाहे वो कोई भी अच्छी और वैध चीज हो, यानी वैलिड हो, हमारे लिए बहुत ज्यादा सम्मान की बात हो, ताकि हमारी खुशी उस पर निर्भर हो। हम उसके बिना नहीं रह सकते, जबकि हम ईश्वर के साथ संवाद के बिना रह सकते हैं, यानी बिना वचन सुने हम रह सकते, उसके बिना नहीं रह सकते। जिस चीज के बिना, आजकल तो मैंने ज्यादातर जवान बच्चों में देखा, मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, एक बार बिना वचन सुने रह गए। ठीक, ये मूर्ति होगी, ये आइडल वर्शिप। इस जमाने में तो आप पूछिए नहीं, ऐसी आइडल वर्शिप है कि क्या होता है। परमेश्वर तो कुछ भी नहीं है आज के लिए, और लोग कितना अपने आप को धर्मी बता देते हैं, कितना चट चट बोलने में कितने तत्पर होते हैं, और सुनने में कितने धीमे होते हैं। सुनने में तो सालों साल लग जाते हैं, एक बात नहीं समझ में आती। ये यहां पर दिखाया जा रहा है मनुष्य की क्या दशा है। अगर कोई ऐसी चीज होती है जो हमें इस चीज से वंचित करती है, और फिर तुलना करके देखें तो ईश्वर और स्वयं ईश्वर के वायदों सहित हमारे सभी अन्य सुख सुविधाएं हमारे लिए बहुत कम मूल्य की होती है, तो ये दर्शाता है कि उस चीज के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा सम्मान है, जिस चीज को जिसके बिना हम नहीं रह सकते। आपको क्या पसंद है? आपकी पसंद भी एक मूर्ति है। हम मूर्ति पूजा करते हैं जब हम अपने दिलों को सृजित चीजों के लिए समर्पित कर देते हैं, हम उनके आदी हो जाते हैं, हम उन्हें अत्यधिक ऊर्जा के साथ प्राप्त करते हैं, हम उन पर मोहित हो जाते हैं, या जब हमें उनकी कमी होती है तो हम अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। एक लालची व्यक्ति जो संसार से प्रेम करता है, उसको मूर्ति पूजक कहा जाता है। मेरे साथ निकालने पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 15 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 15 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तुम ना तो इस संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम यानी परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं है। जो कोई संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है या संसारिकता से प्रेम करता है, संसार के नहीं होना है। हम संसार में आए जरूर हैं, संसार में हमें निवास भी करना है, लेकिन संसारिकता में डूब जाना ये उचित नहीं है। ये संसारिकता में डूब जाना का मतलब आप संसार के हो गए। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 5 पद। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के सबसे बड़ी चीज क्या निकल कर आ रही, सारी लड़ाइयों की जड़ लालच, सब प्रकार की ईर्ष्या की जड़ लालच। लालच जो है वो मेन आधार है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 5 पद। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 5 पद। क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि किसी व्याभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई मिरास नहीं। अब आप एक बात बताइए, कॉमन सेंस से बताइए, आज कलीसियाओं में
क्या लालची लोग नहीं हैं? लालच बराबर मूर्ति पूजा। तो ये सब क्या कर रहे हैं मालूम है? इनका हृदय मूर्तियों से भरा हुआ है, लालच से भरा हुआ, मूर्तियों से भरा हुआ है। हर बार इनको देखिए, जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते तो मांगते हैं ना, ये वाली गाड़ी चाहिए, ये वाला घर चाहिए, ऐसी वाली चाहिए, ये वाली नौकरी चाहिए, ये वाली, हर चीज वो एक पिक्चर माइंड में लेके आते हैं। वो कहते हैं प्रार्थना कर दीजिए ये चीज, और वो प्रार्थना यही कर रहे हैं। इसीलिए हमने आप लोग से बोला था मत प्रार्थना करो, क्योंकि तुम लोग की प्रार्थना वही होगी जो तुम्हारे दिल में भरा है, मांगोगे। और परमेश्वर कह रहा है मांगने से पहले मुझे जानो और मुझे अपने आप को टोटल सरेंडर करो, और मैं तुम्हारे अंदर से तुम्हें शुद्ध करके तुम्हें अपना बेटा बना लूंगा, अपना वारिस बना लूंगा, और सब तुम्हारा है। तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। वारिस कभी नहीं मांगता, वारिस को मिलता है। मांगता कौन? जिसे नहीं मिलता। जो वारिस नहीं होता वही मांगता है। तो परमेश्वर ने देखिए कितना लॉजिकली अपने वचन के द्वारा वो रखा सत्य है कि लोग इस सत्य को नहीं जानते, और केवल मांगने में लगे हुए और सोचते हैं कि मांगेंगे तो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, लिख के ले लीजिए, वो नहीं देगा। वचन में साफ साफ लिखा, मैं इनके लिए प्रार्थना ही मत करो। सच्चे सेवकों को तो वचन में मना करता, मत करना प्रार्थना, मैं दूंगा नहीं, मैं सुनूंगा नहीं। और अगर मैं ऐसा करने लगूं परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन, तो मेरी भी नहीं सुनेगा। करो, कितनी करो। एक और पद निकाल ली, देखिए आहाब नाम का एक व्यक्ति है पुराने नियम में। आहाब को नाबोत की दाख की बारी इतनी पसंद थी कि वो उसके बिना चैन से नहीं रह सकता था। पहला राजा 21 अध्याय में घर में पढ़िएगा। दिमास ने संसार की मूर्ति पूजा की जब उसके प्रेम के कारण उसने प्रेरित के साथ अपनी सेवा छोड़ दी। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय और उसका 10 पद। यहां पर पुराने नियम का मैंने एक रेफरेंस बताया, वो लंबा है, आप घर में पढ़िएगा। ये नए नियम का एक पद है, ये पढ़ दीजिए। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय का 10 पद। क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, ये पौलुस है सेवक, दिमास इसके साथ सेवकाई कर रहा था। और फिर क्या हुआ? दिमास ने पौलुस को फॉलो करना छोड़ दिया, इसके साथ सेवा करना छोड़ दिया और संसार में चला गया। दिमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। अगर परमेश्वर के सच्चे सेवक को कोई छोड़ता है, इसका मतलब परमेश्वर को छोड़ देता है। परमेश्वर को आप डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते, माध्यम बनाया गया। सेवक एक माध्यम होता है, और वो भी परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ सेवक। तो ये आपको वचन में उसकी पहचान मिलती है। ये जानने के 3 तरीके हैं कि क्या आपका सृजनात्मक चीजों के प्रति प्रेम अत्यधिक है, यानी सृष्टि की चीजों का। यदि आपकी संतुष्टि उन पर इस हद तक निर्भर करती है कि आप तब चिढ़ते हैं जब आप उनका आनंद नहीं उठा पाते, जैसा कि आहाब ने नाबोत की दाख की बारी के साथ किया था, और राहेल ने तब किया था जब उसके कोई संतान नहीं थी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 30 अध्याय का पहला पद। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए उससे कोई संतान नहीं हुई, तब वो अपनी बहन से डाह करने लगी, और याकूब ने कहा, और याकूब से कहा मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इसका मतलब वो अपनी बहन को देखकर, ये याकूब की 2 बीवियां थी और ये दोनों बहनें थी, इसकी बैक हिस्ट्री ये है। और उसने 7 साल के लिए जिसको प्यार करता था उसके लिए 7 साल सेवा करी थी, लेकिन उसके लड़की के बाप ने, इसका मामा था लाबान, उसने इसके साथ धोखा किया और उसने अपनी बड़ी बेटी को इसके साथ ब्याह दिया, जिसके लिए इसने मेहनत करी थी 7 साल, वो नहीं मिली। उसकी बड़ी बहन मिल गई, ये चुंडी थी। और उसके बाद इसने छोटी बहन को 7 साल और किया, 14 साल हुए, और फिर इसको वो मिली जिससे ये प्यार करता था। लेकिन जिससे ये प्यार नहीं करता था उससे संतान नहीं हुई, जिससे प्यार करता था उससे संतान हुई। तो जिससे प्यार नहीं करता था, जो पहली ब्याहता थी, वो इससे कह रही है यहां पर कि मुझे भी संतान दे। तो ये कहने लगा कि मैं क्या परमेश्वर हूं? और ये इस कारण से वो चिढ़ने लगी थी। ये मूर्ति पूजा,
इसीलिए नए नियम में ये सब शरीर के काम लिखे हैं, डाह, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, जलन, ये सब जो अंदर भरा हुआ ये सब मूर्तियां हैं। किस चीज के कारण ये आपके अंदर है? रिश्तों में बहुत होती है, सामाजिक रिश्तों में भी होती है, पारिवारिक रिश्तों में भी होती है और पर्सनल रिलेशनशिप में भी होती है। हर जगह आपको मिलेगी ये, और ये आपके अंदर है, बिल्ट इन, ये एडमिक नेचर में। अब आप बताइए कैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन सकता है और उसके राज्य में प्रवेश कर सकता है इन सब चीजों को लेकर? नए नियम में इसीलिए लिखा हुआ है कि ये सब लोग नहीं प्रवेश करेंगे। अब बताइए कितने प्रवेश करेंगे? अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि प्रभु हम लोगों को बिल्कुल अंदर से शुद्ध किए बिना एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो लगा रहेगा, इसीलिए लिखा जो अंत तक धीरज धरेगा और लगा रहेगा, कलीसिया में बना रहेगा, वचन की शुद्धि प्राप्त करता रहेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, 100% होगा, निश्चित होगा। मालूम क्यों? यीशु मसीह के आने तक ये काम होता है। तभी हम लोगों के पास गुड न्यूज ये है कि अभी हमारे पास है टाइम, भले थोड़ा सही। अगर हम रोज लगे रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर हम हफ्ते में एक बार लगेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग स्टडी में, हाँ, वो रोज लगने की जरूरत है। यदि सृजित वस्तुओं के प्रति आपका प्रेम परमेश्वर के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, यानी कंपटीशन करता है, तो संसार के प्रति सम्मान और प्रेम परमेश्वर के प्रति आपके कर्तव्य को दरकिनार कर देता है, जैसा कि देमास के साथ हुआ। यदि संसार के प्रति प्रेम ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने में आपके उत्साह को कमजोर करता है, एली के साथ भी तो यही हुआ। पहला सैमुएल 2 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। पहला सैमुएल 2 अध्याय और उसका 24 पद। यहां इस प्रकार से है, हे मेरे बेटो ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यहां पे वो अपने बेटों को डांटने का, देखिए लहजा, देखिए डांटने का, कैजुअली बात कर रहा है, हे मेरे बेटो। यहां पे क्रोध दिखना चाहिए। ये परमेश्वर महायाजक है ये, और महायाजक याजकों को डांट रहा है ऑफिशियली। देखिए तो ये ऑफिशियली आपको सही डांट लग रही है। ये अपने बेट, यानी याजकों को कम, अपने बेटों से ज्यादा बात कर, है ना। यहां पे रिश्ता देखिए, तो ये अपने बेटों को, ये इसके बेटे जो है वो मूर्ति है, ये अपने बेटों की मूर्ति पूजा कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने इसको और इसके बेटों को और इसको सबको नष्ट कर दिया, खत्म, इसका पूरा वंश खत्म हो गया था। यह है परमेश्वर का तरीका। एली ने अपने बच्चों को ईश्वर से ज्यादा सम्मान और प्यार दिया। देखा आपने, परमेश्वर का महायाजक, इतनी बड़ी गलती ऑफिशियली देखिए तो बहुत बड़ी गलती है, स्पिरिचुअली देखिए बहुत बड़ी गलती है, ग्रेट सिन। और इसका बोलने का कैजुअली डांट, कहां पे आप कैजुअली बच्चे को डांट रहे हैं? आपकी डांट कैजुअल है अगर, तो आप बच्चा जो है आपकी मूर्ति है। सही तरीके से डांटना हो तो मुझे देखिएगा कभी, जब मैं डांटता हूं अपने बच्चों को बहुत कड़क तरीके से। पहला सैमुएल 2 अध्याय का 29 पद पढ़िए, 29 वर्ष। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्य बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी थी, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का, देखिए परमेश्वर ने उसको बोल दिया था, मुझसे अधिक तू इनका आदर कर रहा है। अरे इतने में तो तुम्हें बाहर हो जाना चाहिए था अपने बच्चों पे। ये चीज देखिए, हम लोग कहां बच्चों को करेक्ट नहीं कर रहे, परमेश्वर वहां पर हमको पकड़ लेगा। अच्छा तो तुम अपने बच्चों को ऐसे हल्के ना, ऐसा नहीं है कि उसने उनके दुष्ट गलत कामों को पूरी तरह से सहन किया, बल्कि इसलिए कि उसने उतनी तेजी से हस्तक्षेप नहीं किया जितना उसे करना चाहिए था, और संभवतः करता अगर वे उसके अपने बेटे नहीं होते।
अगर उसके बेटे नहीं होते तब डांट देखते आप। समस्या क्या थी? उसके अपने ही बेटे थे और वो महायाजक था और वो याजक थे। ऑफिशियली देखिए, स्पिरिचुअल परमेश्वर के का महायाजक और याजक ये ऑफिशियल हो गया स्पिरिचुअली, और बाप और बेटे ये फिजिकली हो गया। यहां पे आपने देखा कि कितना अंतर आ गया। वो याजक को कम डांट रहा था, बेटों को ज्यादा डांट रहा था, इसलिए हल्के से। वे उसके बेटे नहीं होते। इसके विपरीत अब्राहम को ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखाने के लिए सराहा जाता है, क्योंकि जब ईश्वर ने उसे बुलाया तो उसने अपने इकलौते बेटे को नहीं रोका, तो बलि करने ले गया। उसी जगह देख लीजिए, तो अब्राहम को परमेश्वर ज्यादा प्यार करेगा, उसके बच्चे को प्यार करेगा कि एली के बच्चों को करेगा? देखिए यहां पर स्पिरिचुअल लाइन कितनी गड़बड़ आ रही है। महायाजक पहला ही से शुरू से ही गलत है। आप किस बात पर भरोसा रखते हैं? मनुष्य या मानवीय वस्तुओं पर भरोसा करना मूर्ति पूजा। किसी मनुष्य पर भरोसा करना और मानवीय वस्तुओं पर भरोसा करना, यह भी मूर्ति पूजा। कभी आपने सोची नहीं होगी, और ये करते हैं लोग, करते हैं ना? क्यों करते? सबसे ज्यादा भरोसा उस पर रखो, और हम आप लोग को सिखाते हैं कि मुझ पर भी भरोसा मत रखो, मुझसे ज्यादा उस पर रखो। अभी सीख लोगे, फिर कोई सिखाने वाला मिलेगा। मालूम कैसे सिखाया जाता है? बच्चों को उनकी परिस्थिति पे छोड़ दो। अगर हम अपने परमेश्वर पर 100% भरोसा रखते हैं तो हम अपने बच्चों की परिस्थिति में परेशान नहीं होंगे। जा बेटा थोड़ा झेल के तू सुधरेगा, सही होके आएगा। और हम हस्तक्षेप करेंगे तो वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं, हमारे ऊपर निर्भर हो जाएगा। हर बार बचाओ, हर बार बचाओ, तो हमें छोड़ देना चाहिए। क्या सीखने को मिला? बच्चे मूर्ति बन गए, आपका मन नहीं मानता, आपको ये तोड़नी पड़ेगी मूर्ति, इसको तोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर आपसे ये मांग रहा है, जैसे अब्राहम से उसने कहा था अपना बेटा बलि कर दे। बच्चा मरा नहीं था, उसके बाप के दिल से उतर गया। ये परमेश्वर ने दिया, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। और इस तरीके से वो लेके गया, परमेश्वर ने उस बच्चे को जीवन दिया और उसके द्वारा वंश। परमेश्वर कितना बरकत देता है, देखिए वंश तक, आज तक वो वंश है। चाहे वे, देखिए मनुष्य या मानवीय वस्तु पर भरोसा करना मूर्ति पूजा। अगर हम अपनी सुरक्षा मनुष्यों पर रखते हैं, चाहे वे राजकुमार ही क्यों ना हो। भजन संहिता 146 अध्याय का 3 पद, 146 का वर्स 3 जी। तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। सच बोल रहा है कि झूठ बोल? तो परमेश्वर के वचन को आप जो सत्य है उसको अपने अंदर दिल में स्थापित कर लीजिए कि मैं नहीं रखूंगा। मन में ये दृढ़ निश्चय कीजिए, मैं नहीं रखूंगा। या भीड़ पर या घोड़ों और सेनाओं पर, तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं। यानी आप जिस चीज पर डिपेंड करेंगे आप उसकी वर्शिप करें। जिस चीज पर भी आप निर्भर हो जाएंगे, आप नौकरी पर निर्भर हो गए, आप उसकी वर्शिप कर रहे हैं। एक टाइम है तो नौकरी छोड़ा देगा। अब तुम किस पर निर्भर करो? नौकरी गई तो हम डिप्रेशन में। क्यों? अरे वही तो था माध्यम, अब तो नहीं है। तो वो पालने वाला बैठा हुआ, जब नौकरियां नहीं थी तब उसने लोगों को पाला। प्राचीन काल में जाकर देखिए ना, आज के युग के लोगों को समझाना बहुत मुश्किल, क्योंकि पाप और पतन में इंसान इस लेवल पे नीचे उतर गया है कि वास्तव में वो अगर करे ना तो वो खा ना पाए। नए नियम में लिखा है जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। लेकिन प्राचीन काल से कौन पाल रहा है? अच्छा एक बात बताइए, आज के युग में भी लीजिए, फसल जो पैदा हो रही है, किसान अन्नदाता है या वो ईश्वर? हमारे यहां कहा जाता है किसान को अन्नदाता का लेवल दिया गया है, तो हम क्या उसकी पूजा करें? हम तो मोल लाते हैं। किसान पैदा करता है तो किसान को पैदा करने के लिए उसकी फसल को सफल कौन बनाता है? तो वो कहां है? उसका कोई नाम और निशान नहीं मिलेगा। हर जगह मनुष्य उठाया जा रहा, हर जगह मनुष्य की महिमा की जा रही।
ये विडंबना है। ये देखना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। धनी लोग सोने पर भरोसा करते हैं और शुद्ध सोने पर भरोसा करते हैं। अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय का 24 पद पढ़ दीजिए। अय्यूब 31 अध्याय उसका 24 पद। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, अपना आधार कहा होता, या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया। देखिए लोग ऐसे देखते, चांद देखते हाथ चूमते, ये करते लोग, इन चीजों पर निर्भर रहने वाले लोग, भौतिक वस्तुओं पर। लेकिन जीवन का देने वाला, जीवन का स्रोत है कौन? हर व्यक्ति उससे पृथक है। देखते जाइए आप, कोई व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, नहीं मानता, जानना नहीं चाहता, ये बुरी बात है। वे खुद को सुरक्षित मानते हैं, इसलिए नहीं कि ईश्वर के पास कोई प्रावधान है, बल्कि इसलिए कि उनके पास ये संसाधन है। आशा ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए ईश्वर पर नहीं बल्कि डॉक्टर पर भरोसा किया। दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसका 12 पद। दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 12 पद। उसके राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैदों ही की शरण ली। आज भी लोग यही करते हैं। उसका हाल पढ़ लीजिएगा घर में जाके। ये धनी व्यक्ति ने अपनी आत्मा के लिए अपने भरे हुए भंडार पर भरोसा किया। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 19 पद। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 19 पद। और अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत कुछ है, बहुत संपत्ति रखी है, चैन से रहे और खा पी और सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर जो तूने रखा वो किसका होगा? तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ये आवाज हर विश्वासी के अंदर आनी चाहिए जो भौतिक वस्तुओं पर निर्भर रहना चाहता है। आप मालूम, आप अपनी नौकरी पर भी निर्भर रहकर अनंत जीवन नहीं पा सकते। आप अपनी धन दौलत पर निर्भर रहकर, ये सब चीजें दिखाया गया सब व्यर्थ है। और तब सुलेमान ने, सबोपदेशक ने कहा, ये सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है। वायु पकड़ना है, हवा पकड़ना है, परमेश्वर को समर्पित हो जा, उस पर भरोसा कर। भयानक से भयानक रोग में परमेश्वर को समर्पित हो जा, वो तुम्हें जीवन दे दे। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है और चंगा करता है। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, हम अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं। आप कहते हैं कि कुछ लोगों का आत्मविश्वास गलत जगह पर होता है क्योंकि मुसीबत आने पर वे जो कदम उठाते हैं वो गलत होता है। कुछ लोग चीजों को सुलझाने के लिए पापपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाते, या निराशा आने पर वे जो हंगामा करते हैं उसके कारण, या क्योंकि वे अपने संसाधनों पर इस तरह से भरोसा करते हैं कि वे परमेश्वर और उसके विधान पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। जैसे जैसे आप चीजों पर डिपेंड होने लगेंगे, आप परमेश्वर से दूर होने लगे और परमेश्वर बार बार आपको हिलाकर
और फिर से मुसीबत में डाल के खड़ा कर देगा कि बेटा फिर से तुम स्ट्रगल कर लो, क्योंकि तुम मुझको छोड़ रहे थे, तुम अपनी नौकरी पे डिपेंड कर रहे थे, तुम अपने मकान पे डिपेंड कर, तुम अपने बच्चों पे डिपेंड कर रहे थे, बार बार हिला देगा। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे मुड़ना उससे। इन चीजों पे ये हम कंफर्ट जोन बनाने लगते हैं, और हम परमेश्वर, जब आप कंफर्ट जोन में जाने लगते हैं, अब परमेश्वर आपसे प्यार करता है, अगर आप विश्वासी हैं तो वो आपको बेचैन करके वापस खड़ा कर देगा, मुसीबत में लाके खड़ा कर देगा। ये मुसीबत क्यों आई? क्योंकि हम परमेश्वर से धीरे से कट रहे थे। जैसे ही तुम कटने लगोगे वैसे ही तुम्हें फंसा देगा। अब बताइए कितने लोग कटने को तैयार? आपको किस बात का डर है? हम ईश्वर से ज्यादा लोगों या घटनाओं से डरते हैं। डर हमें पाप करवा सकता है, या कम से कम हमें वो करने से रोक सकता है जो हमें करना चाहिए, चाहे वो छोटी छोटी बातें हो या महत्वपूर्ण बातें। यहूदियों के डर से कुछ लोगों ने मसीह को स्वीकार नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 42 पद पढ़िए, 42 वर्स, चैप्टर 12, जॉन चैप्टर 12 वर्स 42, 12 का 42। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण। वो जो रिलीजियस, फरीसी कौन थे? रिलीजियस लीडर। उनके अपने जो रिलीजियस लीडर थे, उनके कारण वो प्रगट में अंगीकार नहीं करते थे कि हम विश्वास करते, उनके डर से। रिलीजियस लीडर्स का डर। परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है? अच्छा, तुम विश्वास तो करते हो, अंगीकार नहीं करते हो। यीशु मसीह ने कहा जो सब मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उद्धार पा जाएगा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हम छुपते हैं, हम डर के मारे छिपते। ये जो डर है ये भी गलत, ये हमारे वास्तविक शत्रुओं की मूर्ति बनाता है। डर हमारे वास्तविक शत्रुओं की मूर्ति बनाता है। हमें उस व्यक्ति से ज्यादा डर है जो शरीर को मार सकता है, बजाय उस व्यक्ति से जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। इस तरह दुनिया के महान और पापपूर्ण महत्वपूर्ण लोगों को मूर्तिमान किया जाता है। वास्तव में यही बात अच्छे और योग्य व्यक्तियों के साथ भी हो सकती है। अगर हम उनके और उनके शब्दों और विचारों के आदी हो जाते हैं तो उनकी बातों की सच्चाई या तर्क संगतता के कारण नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व के कारण। अब एक और पॉइंट हम लेते हैं, आप क्या सेवा करते हैं? जब हम किसी चीज के अधीन होकर उसकी सेवा करते हैं तो वो मूर्ति पूजा है। हर व्यक्ति या हर इच्छा जिसे हम खुश करना चाहते हैं, इस अर्थ में एक मूर्ति है। आपके अंदर जो इच्छाएं पैदा होती है और उन इच्छाओं के लिए आप जो काम करते हैं, आप किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने मन की में जो इच्छा पैदा हुई आप उसमें लगे हुए, ये भी एक मूर्ति है। सोचा कभी? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि ये भी मूर्ति। आप कलीसिया में आए, आपको उन मूर्तियों से आपका सामना कराया जाए जो आपके अंदर, मन के अंदर है, आपके दिल में। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक तो परमेश्वर की और दूसरा धन की। और अगर हम मनुष्यों की सेवा करते हैं तो हम मसीह के सेवक नहीं हैं। गलातियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 10 पद। गलातियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 10 पद। गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 10। देखिए, पौलुस कह रहे हैं, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता होता तो मसीह का दास ना होता। आज ढेर सारे मसीह के सेवक मनुष्यों को प्रसन्न करने में लगे, इंसानों को खुश करने में लगे, है ना? और इसका कारण है वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे, वो पैसे की सेवा कर रहे, नेम फेम मनी, इसकी सेवा कर रहे। परमेश्वर के वचन ने आपको वो चीज दिखाई जो आप डायरेक्टली देख नहीं सकते। वचन इतनी गहराई तक जाता है। आप इस तरह की मूर्ति पूजा को इस तरह से पहचान सकते हैं कि लोग किस चीज में सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं और उसे पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा सावधान रहते हैं, या ये देखकर कि लोग किस चीज को पाने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं, या किस चीज में उनका सबसे ज्यादा समय और ऊर्जा खर्च होती है, या किस चीज में वे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और उन पर हावी हो जाते हैं और उन्हें इतना डरा देते हैं कि वे उसका विरोध नहीं कर पाते, भले ही उन्हें ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को दरकिरार करना पड़े, या ये उन्हें पूजा के कर्तव्यों के लिए बेचैन कर।
ऐसा कर रहे हैं लोग। किस तरह की मूर्तियां हमारा दिल जीत लेती हैं, उन सभी विभिन्न मूर्तियों के बारे में बात करना कठिन होगा जिन्हें प्यार किया जा सकता है, जिनसे डर लगता है या जिन पर बहुत अधिक भरोसा किया जा सकता है, और इस तरह उन्हें परमेश्वर के स्थान पर रखा जा सकता है। हम केवल कुछ पर नजर डालेंगे, जैसे विश्व, वर्ल्ड, संसार मिट्टी की एक बड़ी मूर्ति है जिसके पीछे लालची और भोगवादी लोग दौड़ते हैं और कहते हैं, कौन हमें कोई भलाई दिखाएगा। भजन संहिता 4 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ दीजिए। 6 पद है, बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका दे। ये मूर्ति हजारों लोगों को गुलाम बनाए रखती है। दुनिया की चीजों को पाने की अत्यधिक इच्छा और इस तरह दुनिया में एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा पाने की इच्छा कई लोगों की मूर्ति है। दुनियावी चीजों में जो लोग लगे, दुनिया के बड़े बड़े टारगेट्स पाने में लगे हुए, ये मूर्ति है, मिट्टी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। फिर दूसरा है हमारा पेट, ये भी मूर्ति है। कुछ मायनों में स्वयं में हर तरह की मूर्ति शामिल है। स्वयं, हम, माई सेल्फ, ये भी एक मूर्ति है। देखिए, नए नियम में 3 चीजें बताई गई है जो परमेश्वर के विरोध में हमारे जीवन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और खींचेंगी। पहला है संसार, दूसरा है हम स्वयं, माई सेल्फ, और तीसरा क्या है, शैतान। स्वयं, कुछ मायनों में स्वयं में हर तरह की मूर्ति शामिल है। आपका स्वयं, आपकी प्रतिष्ठा, आपका अच्छा नाम, लोगों की स्वीकृति, आपकी अपनी इच्छा, राय, विश्वास और निष्कर्ष, यह आपका अपना जो स्वयं का है। लोगों को स्वयं के लिए जीने के लिए कहा जाता है, जो कि ईश्वर के लिए जीने के विपरीत है। जब आप अपने लिए, अपने स्वयं के लिए जीते हैं, ये ईश्वर के लिए जीने के बिल्कुल ऑपोजिट है, उल्टा है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 15 पद। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा, जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, वरन उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अब आप सच ईमानदारी से बताइए, कितने कलीसिया में कितने विश्वासी होंगे जो ऐसा कर रहे हैं। अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा ना, कैसे झूठी मसीहत आपको खड़ी हुई है और आप धोखा खा जाएंगे और आप उस झूठी मसीहत का हिस्सा बन जाएंगे। झूठे विश्वासी, झूठी आशा, झूठा विश्वास, और इसमें धोखा ही धोखा है। और ये धोखा आपको बाद में पता चलेगा जब यीशु मसीह प्रकट होगा, और तब बुरा लगेगा। कुछ मायनों में स्वयं में हर तरह की मूर्ति शामिल है। आपका स्वयं, आपकी प्रतिष्ठा, आपका अच्छा नाम, लोगों की स्वीकृति, आपकी अपनी इच्छा, अपनी राय, विश्वास और निष्कर्ष। लोगों को स्वयं के लिए जीने के लिए कहा जाता है, जो कि ईश्वर के लिए जीने के विपरीत है। जब स्वयं के प्रति सम्मान उन्हें स्वयं के प्रेमी और ईश्वर के बजाय सुख विलास के प्रेमी और स्वेच्छाचारी बनने के लिए प्रभावित करता है। कुछ पद पढ़ेंगे इस बात को समझने के लिए कि दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय और उसका दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 2 पद पढ़िए। क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, दीनमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं। अंतिम दिनों में देखिए, ऊपर हेडिंग देखिए, पढ़िए हेडिंग में क्या लिखा है।
अंतिम दिनों में, तो आपको अंतिम दिनों में अधर्म दिखाई नहीं दे रहा? मानवीय स्वभाव स्पष्ट है हमारा खुद का भी वैसी। जब तक हम वचन में डूबे नहीं रहेंगे हम शुद्ध नहीं हो सकते। कितना समय वचन में डूबते हैं? 1 घंटा, यहां जो आए बस, इसके बाद नहीं, घर में खोलते भी नहीं हो। आप जितना वचन में, हम इसीलिए कहते हैं बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, आपके अंदर शुद्धि आने लगेगी। आप बार बार सुनेंगे, आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे। ये वचन एक बार के द्वारा काम नहीं करेगा, बार बार होगा तब काम करेगा। देखिए मूसा के तंबू में जितनी बार उनको प्रवेश करना हो, दिन भर में 10 बार, तो 10 बार वो शुद्धि, 10 बार। तो आपको दिन भर में कितने बार वचन को सुनना चाहिए? जब समय मिले तब सुनो, तब आपके जीवन में उसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। आप विश्वास कीजिए, करके देखिए, आज्ञा मानिए, देखिए इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके बाद तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। तीतुस 1 अध्याय का 7 पद। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला, और ना नीच कमाई का। आज के अध्यक्ष, पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आए, इनकम बढ़ाओ। परमेश्वर को पैसों के आगे, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के मूल्यवान उसके स्वभाव को मिट्टी में मिला। ओनली फॉर मनी। नैतिकता का स्तर एकदम जीरो हो गया, स्पिरिचुअलिटी भी जीरो हो गई। इसके साथ साथ एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, 2 पत्रस 2 अध्याय का 10 पद। 2 पत्रस 2 अध्याय 10 पद। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों की को बुरा भला कहने से नहीं डरते। ऐसों से आपको ऐसों को पहचानना है। ये देखिए, ये तो स्वयं में आ गया। अब एक पॉइंट और है, पेट। हमारा पेट एक शर्मनाक देवता है। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय का 19 पद। इस पेट के कारण हम कितना पाप करते हैं। ये पेट, इसके लिए झूठ बोलते हैं, जबकि परमेश्वर आपको सच बोलिए, आपको परमेश्वर देगा, 100% देगा। कभी आपको भूखा नहीं रखेगा, कभी नहीं रखेगा, वायदा है। लिखा है, शेर के बच्चे तो भूखे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के बच्चे, सच्चे विश्वासियों के बच्चे कभी भूखे नहीं। नीति वचन में, वो भजन संहिता में लिखा है। एक पेट शर्मनाक देवता, फिलिप्पियों 3 अध्याय का 19 पद। उनका अंत विनाश है। उनका ईश्वर पेट है, वो सेवक है जो मसीह में सेवकाई कर रहे हैं सिर्फ जी। वे अपने लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और जमीनी चीजों पे मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है। वहां की बातें नहीं करते, सब यहीं की बातें करते हैं, जमीनी बातें। फिर भी अधिकांश लोग इसकी पूजा करते हैं, पेट की पूजा, जो इस जीवन में पेट भरने के लिए जितना चाहिए उससे ज्यादा कुछ नहीं पाने के लिए मेहनत करते हैं। भजन संहिता 17 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। भजन संहिता 17 अध्याय का 14 पद। सत्रह अध्याय 14 पद। अपना हाथ बढ़ाकर, हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से, जिनका भाग इसी जीवन। संसारिक मनुष्यों का भाग कहां है? इसी जीवन में। बस जितने दिन जी रहे हैं बस जी रहे, इसके बाद दी एंड, खत्म, मिट्टी मिल गए, नामो निशान खत्म जी। और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों से संतुष्ट है। देखिए, परमेश्वर जब परिवार दिया है
तो आपको जब बच्चे आते हैं तो बच्चों का भोजन भी परमेश्वर देता है कि नहीं देता? पहले टाइम में एक कमाता था, पूरा परिवार सुख से रहता था, सब खाते थे, कोई कमी नहीं थी। और आज एक परिवार में जितने लोग हैं सब कमा रहे, फिर भी घटी है। प्रेम खत्म हो गया। प्रेम परमेश्वर था, वो खत्म। सब स्वार्थी हो गए, सब अपने लालची हो गए, सबकी अपनी इच्छाएं अभिलाषाएं हो गई और परिवार बट गया। क्या हालत है देखिए आप। उस जमाने से इस जमाने में युग बदल गया। ये परमेश्वर का वचन दिखा रहा, वे केवल अपना जीवन यापन करना चाहते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं। अभाव का डर कई लोगों को मोहित कर देता है और उन्हें गुलाम बना लेता है। और आज के युग में देखिए सब कैसे गुलाम बने हुए। किस किस ने लोगों को थोड़े थोड़े पैसों में गुलाम बना के रखा। अरे ईश्वर पालने वाला, वही खाना देने वाला, अगर काम भी हमें दे रहा है तो परमेश्वर काम दे रहा है, इज्जत के साथ करो, लेकिन परमेश्वर के समय का कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। बात कर लेना कि ये टाइम हमको चाहिए ही। हालेलुया। ये याद रखिए। इसके आगे हम लोग कल और बढ़ेंगे क्योंकि इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे हम लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमारे हृदय के और हमारे भीतरी मनुष्य के, हमारे स्वभाव के भीतरी भागों तक हमको लेकर जाता है और हमको ये दिखाता है कि हमारे अंदर क्या क्या है जो नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर जैसे हौदी में दिखाती भी थी और शुद्ध करने के लिए उसमें जल था। ये जल कुछ और नहीं, आपका पवित्र वचन है। ये वचन जाकर हमारे विचारों को शुद्ध करता है प्रभु। जब लोग वचन सुने और वचन पढ़े तो अपने अंदर देखने के साथ साथ इस चीज से शुद्धि प्राप्त करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन्हें मिले ताकि वो इन चीजों से छुटकारा पाए और आपका नाम हर विश्वास करने वाले के जीवन में महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।